आरक्षण मुक्त भारत की शुरुआत जब से वो केंद्र में विराजमान हुए हैं, तब से उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पे, बच्चियों पे बलात्कार, उनकी हत्या, ऐसी चीजें जो है ना लगातार हम सुनने को मिल रहा है। वो दलित विरोधी, और हमने देखा कि जो महामहिम हमारी जो एक आदिवासी समाज से आती हैं, उनको तो खुद संसद भवन के उद्घाटन के दिन निमंत्रण तक नहीं देना, जो है ना मनुवादी सोच जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और यही कारण है कि आज पूरे देश में मुझे लगता है दलितों की स्थिति बहुत बदतर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज हम पटना के राजद कार्यालय में आए हुए हैं। आज हमारे साथ हैं सारिका पासवान जी, जो राजद में दलित समाज के तेज तर्रार नेत्री के साथ साथ राजद के तेज तर्रार प्रवक्ता भी हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि देश प्रदेश में राजनीतिक घटनाओं क्रम के साथ साथ दलित विषयों से जुड़े हुए मुद्दे पर सारिका पासवान जी भाजपा पर जमकर बरसे। तो आगे सुनिए। हाँ मैम, आप बताइए कि बिहार में दलितों की स्थिति के बारे में या पूरे देश के दलितों के बारे में बता दीजिए और बेहतर रहेगा। मैम बताइए। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सिर्फ बिहार नहीं, पूरे राष्ट्र के दलितों के विषय पे हमें बात करनी चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में शासन में है, और जिन्होंने आरक्षण मुक्त भारत की शुरुआत जब से वो केंद्र में विराजमान हुए हैं, तब से उन्होंने किया। देखिए किस तरीके से तमाम जो सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, किस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पे, बच्चियों पे बलात्कार, उनकी हत्या, ऐसी चीजें जो है ना लगातार हम सुनने को मिल रहा है। तो भाजपा जो है वो दलित विरोधी, और हमने देखा कि जो महामहिम हमारी जो एक आदिवासी समाज से आती हैं, उनको तो खुद संसद भवन के उद्घाटन के दिन निमंत्रण तक नहीं देना, और आज ये लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं राम मंदिर, रामलला। और उसी राम मंदिर के शिलान्यास में जो उस समय के जो हमारे देश के महामहिम थे, जो एक दलित समुदाय से आते थे, उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। वही महामहिम जो हमारे देश के प्रथम व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, जब उड़ीसा के मंदिरों में गए थे तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने को मिला। यानी कि 76 साल की आज़ादी को हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और आज भी हमारी वो जो लड़ाई थी दलितों की मुख्य धारा में आने की, जब ये लोग नहीं आ पाए, तो आप उन दलितों के बारे में परिकल्पना कीजिए जो गांव के, जो कहते हैं ना कि दक्षिण दिशा में रहने के लिए मजबूर है, जिनके साथ आज भी अनटचेबल्स वाली स्थिति है। आज भी उनको देख लेने से लोगों के दिन खराब हो जाते हैं, उनके स्पर्श से उनके अंदर अशुद्धियां आ जाती हैं। ये सारी जो है ना मनुवादी सोच जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और यही कारण है कि आज पूरे देश में मुझे लगता है दलितों की स्थिति बहुत बदतर है। देखिए लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को आवाज दिया। उन्होंने सामाजिक न्याय की पुरोधा ही मसीहा मंडल के रूप से भी लोग उन्हें जानते हैं। और जितना उन्होंने किया, हम सब जानते हैं कि एक समय में उन दलितों को, पिछड़े समाज से आने वाले लोगों को हिम्मत तक नहीं होती थी कि वो मंचों पे, कुर्सी पे बैठे। लेकिन लालू प्रसाद यादव की ही देन है। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि बहुत आसपास हमारे स्लम एरियाज, आप वहाँ भी जाके इंटरव्यू लीजिए। आप उन सुदूर इलाकों में जो दलित बस्ती है, वहाँ भी जाके इंटरव्यू लिए। वो लोग लालू प्रसाद यादव जी को भगवान के रूप में मानते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और उनके काम जो है आज दिखाई देते हैं। आज जो लोग इतने शक्तिशाली होकर उभर आ रहे हैं, और आज उनके अंदर जो है ना वो हिम्मत आई है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सारे देन जो है ना लालू प्रसाद यादव जी की ही है, और इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। और मैम बीजेपी वाले उठाते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो चुका है। बीजेपी के विषय पे मुझे लगता है कि बात करना व्यर्थ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा दलितों पे प्रहार करवा रही है। उनके लोगों के द्वारा देखिए कैसे दलितों के, आदिवासियों के सर पे पेशाब किया जा रहा है, किस तरीके से बहन और बेटियों का बलात्कार और हत्या किया जा रहा है, किस तरीके से मणिपुर में हमने देखा वो स्थिति। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना नेगेटिव राजनीति करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी कुछ भी उपलब्धि गिनाने के लिए कहीं है नहीं। वो हर देखिए एजेंडे में क्या है, हर चुनाव में वो एजेंडे क्या लेके आते हैं, वही राम मंदिर, वही हिंदू मुसलमान। कभी भी उन्होंने विकास के लिए तो बात किया नहीं उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग जो दलित विरोधी, गरीब विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी भारतीय जनता पार्टी है ना, इनका तो मुंह भी नहीं है इन लोगों के बारे में बात करना। मैम इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि जो बीजेपी जो है धर्म और धर्म की राजनीति करती है। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, और ये तय है। और हर बार ये साबित भी किया है उन्होंने। मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा था कि आप हमें वोट कीजिए, हम राम मंदिर में आपको मुफ्त में दर्शन करवाएंगे। इसके पहले भी उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में कहा था। मंचों से, राजनीतिक मंचों से उन्होंने भगवान महावीर को, हनुमान को लेकर वो आए थे।
तो ऐसी चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी करती आई, कोई नया थोड़ी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है हिंदुत्व खतरे में है, सनातन खतरे में है। असल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से आज हमारा हिंदुत्व और सनातन खतरे में है। वरना कौन हिंदुत्व और सनातन को समाप्त, ये सब तो अनंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रकृति के समान है हमारा धर्म, हमारा सनातन होना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को ही प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व और सनातन के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि वो इसका राजनीतिक इस्तेमाल करते, जो मुझे लगता है कोई सनातनी, कोई हिंदू व्यक्ति या हिंदुत्व को मानने वाले लोग कभी भी इस तरह की चीज़ों को बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन मैम उसको तो फ़ायदा हुआ ना, 3 स्टेट में उसे सरकार बना ली। सबसे बड़ी बात है कि एक सामान्य है, एक आदिवासी से है और एक ओबीसी से है मैम। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, जो कि सीधा इसका असर यूपी से लेकर बिहार पर पड़ने वाला है। कई ऐसे मैच होते हैं ना जिसमें कि मैन ऑफ द मैच जो है ना किसी को मिल भी जाता है, बहुत अच्छे मास्टर स्ट्रोक करने वाले लोगों को, लेकिन अंत में वो टीम हार भी जाती है ना। तो ऐसे जो चीज़ों को लोग कह रहे हैं, 1 या 2 जीत को अगर वो ये मान रहे हैं कि वो किसी की भी सत्ता जो है ना अनंत और शाश्वत नहीं है, वो अंत होती है। और मुझे लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही शासन लगातार 9 वर्षों से वो केंद्र में है, और क्या उन्होंने दिया है देश को? देश के संसाधनों को बेचने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है क्या? उन्होंने लगभग कुछ दिया नहीं उन्होंने। आज तक उन्होंने कोई आईआईटी नहीं लगाया, कोई आईआईएम नहीं लगाया उन्होंने, कोई एम्स नहीं लगाया उन्होंने, लेकिन बेचा तो उन्होंने। रेल बेच दिया, भेड़ बेच दिया, अनगिनत जो संस्थाएँ हैं उन्होंने बेच दिया। दिया क्या उन्होंने? उपलब्धि पे बात कीजिए ना, भारतीय जनता पार्टियों से पूछिए। आप आपकी उपलब्धि कहाँ रही? कहाँ बनाया आपने? दरभंगा में हवा में ही उन्होंने बना दिया एम्स। तो ऐसे लोगों पे देखिए, और मुझे लगता है कि हार और जीत मायने नहीं रखती। आपकी जनता के काम करने के लिए पीछे आपका क्या मंशा है, वो बहुत मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना हर मुकाम पे झूठी साबित हुई है। थैंक यू मैम।